तुम लाखों लोगों से रोज बात करते हो, पर धीरे धीरे जिनसे बात जरूरी थी उनसे चुप हो जाते हो। तुम नोटिस नहीं करते क्योंकि ये अचानक नहीं होता, ये लाइक्स की तरह आता है, धीरे, क्वाइटली, रोज थोड़ा थोड़ा। और अभी ये नॉर्मल लगेगा, पर थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद हैरानी होगी कि ये साइलेंस कब आदत बन गई। तुम स्टोरीज डालते हो, रील्स अपलोड करते हो, कमेंट्स आते हैं, ब्रो यूर एवरीवेयर, पर असल जिंदगी में तुम कहीं नहीं होते। और ये लाइन अभी सिर्फ फील होगी, पर आगे चलकर यही लाइन सबसे हैवी पड़ने वाली है। डिनर टेबल पर फोन रखा है, फैमिली सामने है, पर तुम्हारा दिमाग नेक्स्ट पोस्ट में है। तुम सोचते हो बस ये अपलोड कर लो फिर बात करेंगे, पर यही लाइन हर दिन रिपीट होती है और बिना बोले एक रिश्ता थोड़ा और पीछे चला जाता है। तुम्हारी अवेलेबिलिटी सबसे कम होती जा रही है। ऑडियंस तुम्हें हर दिन देखती है, पर वो नहीं देखती कि तुम किससे बात करना भूल रहे हो। और अभी जो मैं कह रहा हूं शायद तुम्हें लगे ये तो नॉर्मल है। जब हम इस साइलेंस की असली कीमत देखेंगे तब तुम्हें समझ आएगा कि ये सिर्फ डिजिटल प्रॉब्लम नहीं है, ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। क्योंकि ऑनलाइन ग्रो करना मुश्किल है, पर ऑनलाइन ग्रो करते करते रियल लाइफ खो देना उससे ज्यादा आसान। और यही है इस वीडियो का सच, डिजिटल डिवाइड, जहां फॉलोअर्स बढ़ते हैं और रिश्ते क्वाइटली कम होते जाते हैं। ऑनलाइन दुनिया में हर बात परफॉर्म की जाती है, हंसी भी, दुख भी, ब्रेकडाउन भी, एस्थेटिक बना। पर रियल लाइफ में कोई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए होती, बस प्रेजेंस चाहिए होती है। और यहीं से असल दूरी शुरू होती है। तुम कैमरा के सामने ऑनेस्ट होते हो, पर सामने बैठे इंसान के साथ थोड़े गार्डेड। और आगे चलकर यही गार्ड सबसे बड़ा बैरियर बनता है, क्योंकि कैमरा जज नहीं करता, एल्गोरिदम सवाल नहीं पूछता। तुम ऑडियंस को सब बता देते हो, पर पार्टनर से कहते हो आज मूड नहीं है, बाद में बात करेंगे। और धीरे धीरे बाद में एक हैबिट बन जाता है। तुम कहते हो ये काम है, क्योंकि अगर रुके तो लोग आगे निकल जाएंगे। और ये डर आगे चलकर तुम्हें खुद से भी आगे निकलने पर मजबूर कर देगा। तुम वेकेशन पे हो, पर कैमरा पहले निकलता है। तुम किसी के साथ हंस रहे हो, पर दिमाग ट्रेनिंग में है। रियल मोमेंट्स अब मेमोरीज नहीं रहते, रॉ मटेरियल बन जाते हैं। और जब सब कुछ कंटेंट बन जाए तो कुछ भी सेफ नहीं रहता। बर्थडे हो, आर्ग्यूमेंट हो, When every moment starts Surprise getting हो। monetized. सबके साथ एक सवाल जुड़ जाता है, इज दिस कॉन्टेंट वर्दी? और जब हर पल मोनेटाइज होने लगे तो कुछ पल जीने लायक नहीं रहते। ऑडियंस तुम्हें अपना समझने लगती है। ब्रो, व्हाई यू डिडंट टेल अस दिस? हम फैमिली जैसे ना। पर प्रॉब्लम यह है, फैमिली स्क्रीन के अंदर नहीं होती। जब रिलेशनशिप पब्लिक हो जाता है तो हर फाइट पब्लिक ओपिनियन बन जाती है। तुम एक्सप्लेन करते रहते हो कमेंट्स में, स्टोरीज में, लाइव सेशंस में, पर जिस इंसान को एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है वो सामने बैठा होता है और उसे मिलती है बस तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन। ऑनलाइन फेम लाउड होती है, रिलेशनशिप लॉस साइलेंट। कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, कोई ब्रेकअप पोस्ट नहीं आता, बस कॉल कम हो जाते हैं, आई कांटेक्ट कम हो जाता है, एफर्ट एक तरफ से आने लगता है। और अभी यह सब सटल लगता है, पर आगे चलकर यही साइलेंस सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला है। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है सब ठीक है क्योंकि करियर ग्रो कर रहा है, पर करियर क्लैप करता है, रिलेशनशिप केयर मांगता है, और केयर टाइम मांगता है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर क्रिएटर्स गलती करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन ड्रीम गलत है, मैं बस ये कह रहा हूं हर ड्रीम की एक कॉस्ट होती है, और अगर कॉस्ट का हिसाब टाइम पर नहीं लगाया तो बिल किसी और को पे करना पड़ता है। और शायद इस वीडियो के इस पॉइंट पर तुम सोच रहे होगे ओके, बट सॉल्यूशन क्या है? अभी नहीं, क्योंकि पहले यह समझना जरूरी था कि प्रॉब्लम कहां शुरू हुई। और जब तक रूट क्लियर नहीं होगा सॉल्यूशन सिर्फ टेम्परेरी लगेगा। एक दिन ऐसा आता है जब कोई बड़ा फाइट नहीं होता, कोई चिल्लाना नहीं, कोई ड्रामेटिक एग्जिट नहीं, बस एक सवाल, तुम यहां हो भी या बस साथ बैठे हो? और इस बार तुम्हारे पास जवाब नहीं होता। तुम फोन देखते हो, नोटिफिकेशन ऑफ करते हो, पर डैमेज ऑलरेडी ऑन होता है। यह वो मोमेंट है जहां क्रिएटर पहली बार रियलाइज करता है यह सिर्फ बर्नआउट नहीं है,
ये डिस्टेंस है। तुमने कभी जानबूझकर अपने रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर तुमने उसे प्रोटेक्ट भी नहीं किया। तुम बिजी थे, फोकस्ड थे, एम्बिशियस थे, पर किसी ने यह नहीं बताया था कि एम्बिशन अगर बाउंड्रीज के बिना हो तो वो धीरे धीरे सब कुछ खा जाती है। और अब तुम वायरल हो पर वल्नरेबल नहीं, और बिना वल्नरेबिलिटी कोई रिश्ता टिकता नहीं। और अब फाइनली रीबिल्डिंग। ये कोई मैजिकल स्टेप नहीं है, कोई बैलेंस योर लाइफ वाला कोट नहीं। ये एक चॉइस है। कभी तुम स्टोरी पोस्ट नहीं करते ताकि डिनर इंटरप्टेड रहे, कभी तुम एक्सप्लेन नहीं करते ताकि रिश्ता सेफ रहे, क्योंकि ग्रोथ के नाम पर तुमने खुद को कन्विंस कर लिया था कि सब सैक्रिफाइस वर्थ इट है। अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम फेमस क्रिएटर बनना चाहते हो या प्रेजेंट इंसान। कुछ क्रिएटर्स ये समझ जाते हैं कुछ देर से, कुछ बहुत देर से वो अपलोड्स कम कर देते हैं, टेम्पोरेरली व्यूज गिरते हैं, पर नींद वापस आती है। फॉलोअर काउंट स्लो होता है, पर घर में नहीं होता। और तब समझ आता है वेल्थ वो नहीं जो स्क्रीन दिखाती है। वेल्थ वो है जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी तुम्हारे साथ बैठा रहता है। अब ये वीडियो क्रिएटर के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है। तुम कितनी बार फोन देखते हो जब कोई तुम्हारे सामने बैठा होता है? तुम कितनी बार रिप्लाई जल्दी देते हो पर प्रेजेंस नहीं? शायद तुम फेमस नहीं हो पर डिस्ट्रैक्टेड जरूर हो। और शायद डिजिटल डिवाइड सिर्फ क्रिएटर्स की प्रॉब्लम नहीं है। आज हमने देखा डिजिटल फेम की रियल कॉस्ट। 10 मिलियन फॉलोअर्स पर एम्प्टी डिनर टेबल, ब्रांड डील्स पर स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, वायरलिटी पर लोनलीनेस। क्योंकि अंत में सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक ये नहीं कि कितने लोग आपको ऑनलाइन फॉलो करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि कितने लोग आपके साथ रियल लाइफ में हैं। चूज वाइजली, चूज रियल, क्योंकि फॉलोअर्स घंटे तो वापस बढ़ जाएंगे, पर दैट लव्ड वंस वो एक बार खो दो तो शायद वापस ना आए।